प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें घर की सुख शांति की एक कथा सुना रहा हूँ। ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसका परिवार बड़ा था, माता पिता पत्नी बच्चे, 2 छोटे भाई। घर की स्थिति ठीक थी, कमाई अच्छी थी, खेत खलिहान भी थे, परंतु घर में सुख शांति नहीं थी। तो होते ही झगड़े शुरू हो जाते, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया। बात छोटी होती पर बढ़ते बढ़ते आग बन जाती। हरिराम ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। सब अलग अलग खाते थे। न किसी सत्संग में जाकर समाधान पूछा जाए। वो गांव से दूर पहाड़ी पर बने एक आश्रम में पहुंचा, जहां एक ज्ञानवान बाबा जी सत्संग करते थे। बाबा जी, मेरे घर में धन है, लोग भी हैं, काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन शांति नहीं है, कृपया रास्ता दिखाएं। शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जन्म लेती है। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले एक कहानी सुनो। समय की बात है, एक गांव में 2 घर आमने सामने थे। एक घर में हमेशा कलह रहती, दूसरे में हमेशा हंसी खुशी। जब बहू ने दादी माँ से पूछा कि आपके घर में कभी झगड़े क्यों नहीं होते और सब हमेशा खुश कैसे रहते हैं, दादी माँ हंसी और बोली, बेटी, हमारे घर में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है और कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं है। भी कोई गलती होती है तो हम 3 शब्द कहते हैं, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। इतना छोटा नियम था, लेकिन घर में अद्भुत शांति थी। बाबा जी ने यह कथा सुनाकर हरिराम से कहा, बेटा, अगर घर में सुख शांति चाहिए तो 3 चीजें घर में होनी ही चाहिए, जिसमें पहला मीठा वचन, कड़वे बोल सबसे बड़ा घाव देते हैं, और दूसरी चीज, एक दूसरे की गलती को क्षमा करना। कोई भी पूर्ण नहीं होता। और आखिर में साझा भोजन और साथ समय बिताना, ये घर में अपनेपन को बढ़ाता है। और ये तीनों बातें बताकर फिर बाबा जी ने एक बात और कही कि घर में शांति तब आती है जब लोग छोटा बनना सीखते हैं। जो बड़ा बनने का अहंकार छोड़ देता है, वही सबसे बड़ा बन जाता है। और बेटा, जहां अहंकार नहीं, वहां कलह नहीं। हरिराम ने वो सब मन में बसा लिया। वो घर लौटा और धीरे धीरे घर में बदलाव शुरू किए। मीठी बोली, धैर्य, प्रेम और क्षमा। वो हर रात सबको एक साथ बैठाकर भोजन कराता। जब भी घर में कोई क्रोध करता, वो शांत स्वर में कहता, बैठकर बात करते हैं। 1-2 दिन नहीं, कुछ सप्ताह लगे, परंतु धीरे धीरे घर में झगड़े कम होने लगे। तो बच्चों की हंसी फिर से घर में गूंजने लगी। माता पिता का चेहरा खिलने लगा और भाइयों के बीच प्रेम बढ़ गया। कुछ महीनों बाद वही घर जो कलह से भरा था, शांति और आनंद का घर बन गया। देता है। और फिर बाबा जी ने उपदेश देते हुए कहा, मेरे प्यारे लोगों, जिस घर में प्रेम है वो घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में झगड़ा है वो घर धनवान होकर भी दरिद्र रहता। शांति कोई बाहर से लाने की वस्तु नहीं, शांति हमारे व्यवहार से, हमारे वचन से और हमारे विचार से जन्म लेती है। हर घर में थोड़ा बहुत कलह हो ही जाता है, पर बुद्धिमान वही है जो छोटी छोटी बातों को समझदारी से सुलझा ले। और फिर बाबा जी ने अंत में आशीष देते हुए कहा कि आज का ये संदेश अपने घर ले जाइए। सुनो कम, समझो ज्यादा, बोलो कम, प्यार ज्यादा। और गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में देर मत कीजिए। देखना, आपके घर में सुख शांति अपने आप उतर आएगी। तो भक्तों, आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई सत्संग कथाएं और प्रेरक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे।